नमस्कार। ट्राई के एक और अंक को लेकर मैं राजेश आपके समक्ष आज हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म की। इन दिनों ये मामला बहुत सुर्खियों में है और उसका बड़ा कारण है बॉलीवुड की एक बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री है शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा, जो इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के चक्कर में इन दिनों सलाखों के पीछे है। ये मामला इन दिनों इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि अगर हम आज की बात करें, जहां पर कोरोना काल के बाद सारे सिनेमा हॉल बंद है, तो ऐसे में जो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा लोगों के हाथ में है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसको हम सरल भाषा में कहें तो ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये, और ये इंटरनेट बेस है पूरा। राज कुंद्रा को जब पकड़ा मुंबई की पुलिस ने, तो उनका बड़ा आरोप था कि इन्होंने ऐसे कंटेंट और ऐसे एप्लीकेशंस पब्लिश कर दिए जो पोर्न कंटेंट की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनको हम अश्लील कंटेंट कहते हैं। और ऐसे कंटेंट के लिए उनको गिरफ्तार किया गया और वो अभी तक जेल में है और उनकी जमानत तक नहीं हो पा रही है। हालांकि राज कुंद्रा अकेले नहीं है जिन्होंने काम किया है। हमारे देश के अंदर पिछले 13 सालों से कामकाज हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर इसको लेकर हम कोई रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें, कोई नियामक आयोग की या कंट्रोल करने वाले किसी बॉडी की बात करें, तो सिनेमा के लिए तो सेंसर बोर्ड है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए कोई बोर्ड नहीं है। किसी तरह की सेंसरशिप यहाँ पर लागू नहीं होती है। और ये मामला पिछले 13 साल से उसी तरह से अधर झूल में लटका हुआ है, और आज जब स्थिति चरम पे आ गई तब भी इसकी रोकथाम के लिए फिलहाल कोई ठोस प्रयास नहीं हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने ऐसे कंटेंट लोगों को दिखा दिए जो आपत्तिजनक है, और उससे कहीं ना कहीं अमर्यादित जो चीजें हैं वो हावी होती है। और कई साथ उनके 11 से 15 लोग और इस मामले में गिरफ्तार हुए, और अभी ये मामला बहुत हॉट इशू बना हुआ है हमारे देश में। पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूँगा कि 2008 में पहली बार इस तरह का एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ आया था, और उसके बाद आज हम अगर बात करें तो इतने प्लेटफॉर्म हमारे आसपास मोबाइल डिवाइस के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम पर मिलते हैं कि हम चॉइस नहीं कर पाते कि किसको पिक करें और किसको चूज़ करें, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी है। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, बिग फ्लिक्स, G5, ओल्ट बालाजी, ये तमाम तरह के प्लेटफॉर्म है जो ऐसे कंटेंट परोस रहे हैं जिन पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। और आप देखिए कि कोरोना काल के अंदर तो जब सारी चीज़ें बंद थी, जिस तरह से मेडिकल और किराने का व्यवसाय प्रगति पे आया, उससे कहीं ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म का बिजनेस जो है वो लोगों के सामने बढ़ता चढ़ता और फलता और फूलता पोषित नजर आया। और आपको बताऊं कि कुछ डेटा जो अगर मैं आपको शेयर करूं, तो इस समय तकरीबन 50 से 75 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिस पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको बताऊं कि निजी स्तर पर अगर मैं कहूँ तो पोर्न फिल्म देखना, अश्लील फिल्में देखना या कोई गंदी फिल्म देखने का कोई कानून बना हुआ नहीं है। हाँ, सरकार ने कानून जरूर बना रखा है कि इस तरह की फिल्मों को बनाना या ऐसे कंटेंट को पब्लिश करना गैर कानूनी है, लेकिन आपने कभी सोचा इस पर कोई एक्शन हुआ है? न जाने कितनी फिल्में हमारे देश के अंदर बन चुकी होगी, बाहर से इतना पोर्न कंटेंट हमारे यहाँ पर आता है। और 13 साल पहले यदि मैं जाऊँ जब इंटरनेट नहीं था, तो वीडियो कैसेट के तौर पर यानी वीसीआर के तौर पर हम ऐसी फिल्मों को देखा करते थे और कोई कंट्रोल उस समय भी नहीं था। तो आखिर बड़ा सवाल है कि इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक हमारे देश में क्यों नहीं लग पा रही है? उसका बड़ा रीजन है कि बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर लोगों को मिला हुआ है। ऐसे कई व्यवसायी, ऐसे कई बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको यहाँ पर पैसा बरसता हुआ दिखता है। और आपको मैं आज के अगर 2021 तक के फरवरी तक के आंकड़े बताऊं तो तकरीबन 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हमारे देश के ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए कर रहे हैं। हालांकि मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से गंदा नहीं है ये। कई बड़े फिल्मकार हैं, जिसमें हम ताज़ा बात करें तो अजय देवगन ने खुद ने अपनी फिल्म भूज को इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। सलमान खान अपनी राधे फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। ये गलत नहीं है प्लेटफॉर्म, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं ऐसी कंट्रोलिंग बॉडी होना बहुत ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करे कि ये जो 18 साल से बड़ी उम्र की जो सेंसरशिप हमारे यहाँ लागू है उसका नियंत्रण यहाँ पर हो। क्योंकि इस समय जिस बच्चे के हाथ में, यदि 12 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो बड़ी आसानी से क्लिक के ऊपर इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाता है और वहां पर उस आपत्तिजनक कंटेंट को बिना किसी डर के, बिना किसी भय के देख सकता है। उस पर कोई कंट्रोल रोक नहीं है। और ये चिंता इस वक्त कई अभिभावकों की, माता पिता की भी है कि उनके जो बच्चे हैं जो 8वीं क्लास से
10वीं क्लास के 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल की नहीं है, वो कहीं ना कहीं दिन भर मोबाइल से अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा इसका जिम्मेदार है। तो हमारा आज का सवाल यही है, ट्राई के जरिए हम ये प्रयास करें कि हम कहीं ना कहीं इस तरह का प्रेशर सिस्टम के ऊपर बनाएं कि ऐसी सेंसरशिप जो सेंसर बोर्ड की है, क्योंकि हम देखते थे पुराने टाइम में जब भी कोई बोल्ड फिल्म या अश्लील फिल्म किसी सिनेमा वगैरह में लगती थी तो वहां पर साफ लिखा रहता था कि 18 साल से ऊपर के लोग ही यहाँ पर फिल्म देखने जा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं उस बात पर एक कंट्रोलिंग थी जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर जल्द इस पर कामकाज नहीं किया गया तो ये भी डर है कि आने वाले 4 साल के अंदर यानी 2025 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और अमेरिका पहले देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था, जिसको हमारे भारत ने 2014-15 में पीछे छोड़ दिया और उसके बाद से लगातार OTT प्लेटफॉर्म हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में देखा जाता है। तो ये मुद्दा था जो हम आज राज कुंद्रा OTT प्लेटफॉर्म और सेंसरशिप के जरिए आपके समक्ष रख रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं इस बात पर चिंता जतानी चाहिए और सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि OTT प्लेटफॉर्म पर कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके दिमाग पर और दिल पर कहीं ना कहीं इसका बहुत गलत असर पड़ेगा और उनकी जो परवरिश बेहतर तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी और उनके दिमाग के अंदर एक ऐसी गंध फैल जाएगी जिसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि यही टाइम है 12 से लेके 22 साल की एज ऐसी होती है जिसके अंदर एक बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो उस विकास के लिए हमें कहीं ना कहीं ऐसे पैमाने तय करने पड़ेंगे और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे पास इस तरह की चीजें सीधे तौर पे नहीं आए, उन पर कहीं ना कहीं सेंसरशिप हो, उस पर कहीं कंट्रोलिंग हो। ऐसा भारतीय सिनेमा के साथ सालों से होता रहा है। तो यही काम यदि OTT प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो ऐसे मामले हमारे सामने एकदम खुल के नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं समाज के अंदर गंदगी फैलने से ही बचेगी। यही हमारा आज का मुद्दा था। ट्राई के जरिए हम फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए चिंता का विषय है और कैसे हम इस पर कामकाज कर सकते हैं। तो बहरहाल आप मुझे आज इजाज़त दीजिए और इसी तरह से ट्राई को, मेरी ट्रुथ रिवील्स यस प्लेटफॉर्म को आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं आगे भी इस प्यार को बनाए रखिए। मैं इसी तरह से सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे और कई तरह के विचार जो आपके दिल में, दिमाग में कुलबुल आते हैं, उन पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आता रहूँगा। और इसी तरह आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।